190 मिलियन पाउंड केस। क्या मुल्क की तारीख में करप्शन की सबसे बड़ी वारदात। यूनिवर्सिटी पंजाब में ट्रस्ट इस्लामाबाद में रजिस्टर क्यों कराया। महंगी जमीन फराकोगी के नाम किसने मुंतकिल की। तहलका खेज कॉलम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी ने अपने कॉलम में एक बार फिर इमरान खान समेत पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। वो लिखते हैं कि 190 मिलियन पाउंड के अदालती फैसले में अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट को जाली यानी SHAM ट्रस्ट करार दिया गया है, जो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन से 170 मिलियन डॉलर के एवज जमीन, नकद रकूम और मुतअद्दिद दीगर मफादात बटोरने की खातिर पुरफरेब छतरी के तौर पर कायम किया गया। कॉलम निगार ने दावा करते हुए लिखा कि मैंने अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से तहकीक को जुस्तजू की तो साफ चली शफाफ चली की क़बाए तख्तीस तार तार होती गई और उसके सादिक व अमीन सरबराह के सर पे सजी दस्तारे सदाकत व इमानत के पेज खुलते चले गए। दो टोक हकीकत ये है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस हमारी 78 साल तारीख में करप्शन की सबसे बड़ी वारदात है, जिसने वज़ीर आज़म हाउस में जन्म लिया और वज़ीर आज़म की क़यादत में बदउनवान रफ़क़ा की मावनत से परवान चढ़ी। मैं बदउनवानी और ओहदे के इंतहाई मुताफ़िन इस्तेमाल की इस पुरतहय्युर दास्तान को एक तरफ रखते हुए अपनी बात अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट तक महदूद रखना चाहता हूँ। इरफान सिद्दीकी ने इस मामले की तफसीलात बयान करते हुए लिखा कि 2018 में जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बहरिया टाउन के कुछ मशकूक खातों पर काम शुरू किया तो वज़ीर आज़म इमरान खान के रफीके खास और असासाजात बाजियाबी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर की राल टपकी। उन्हें एक बड़े शिकार की बू आई। उन्होंने वज़ीर आज़म को एतमाद में लेकर लंदन के मुतअद्दिद दौरे किए, मलिक रियाज हुसैन से मुलाकातें की, मुफाहमत की याददाश्त यानी MOU मुरतब हो गई। सदाकत व अमानत का बाबे फजीलत खुल गया। मलिक साहब को 171 मिलियन पाउंड देने की पुख्ता जमानत के बाद ज़र रिश्वत यानी किकबैक की वसूली का अमल शुरू हो गया। काबीना से लिफाफा बंदी मंजूरी से महीनों कबल अप्रैल 2019 में सोहाव यानी जिला जहलम में 458 कनाल 4 मरला 58 मुरब्बा फीट जमीन इमरान खान के रफीके खास जुल्फी बुखारी के नाम कर दी गई। इसकी कागजी कीमत 6 करोड़ 60 लाख 50 हजार बताई गई। अगले ही माह 5 मई को इमरान खान ने इस जमीन पर अलकादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। सूफीइज्म की तबलीग और तरवीज के लिए इसे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब कर दिया गया। उस वक्त तक अलकादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। जमीन पर कब्जा मुस्तहकम करने के कमोबेश 7 माह बाद दुनिया की पार्लिमानी तारीख का अजीबो गरीब वक़ुआ रुनमा हुआ, जब वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर के असरार पर काबीना ने एक लिफाफा बंद एजेंडे की मंजूरी दे दी। यूं करप्शन की उस मुफाहमती याददाश्त को कानूनी जामा पहना दिया गया जो महीनों कबल तय पा चुकी थी और जिस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका था। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि ज़र रिश्वत के एक बड़े हिस्से की वसूली और कानूनी तकाजा पूरा करने के बाद 26 दिसंबर 2019 को सब रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद में अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट रजिस्टर करा दिया गया। इमरान खान, बुशरा खान, जुल्फी बुखारी और बाबर एवान ट्रस्टी करार दिए गए। इमरान खान ने यानी जो ट्रस्ट के चेयरमैन भी थे, ट्रस्ट को 50,000 रुपए का अतिया दिया, जबकि बहरिया टाउन ने 28 करोड़ 50 लाख रुपए का नकद अतिया ट्रस्ट के खाते में जमा करा दिया। इस सवाल का भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा कि जब जमीन पंजाब में थी, यूनिवर्सिटी पंजाब में बन रही थी, तो ट्रस्ट इस्लामाबाद में क्यों रजिस्टर कराया गया। ताहम जब ज़र रिश्वत पर ट्रस्ट की सब छतरी तन गई और कारोबार चल निकला तो 4 माह बाद 25 अप्रैल 2020 को ट्रस्ट डीड में तरमीम करते हुए जुल्फी बुखारी और बाबर एवान को ट्रस्टीज की फहरिस्त से निकाल दिया गया। यूं अलकादिर ट्रस्ट मियां बीवी के हुजलाए उरूसी की जीनत बन गया। एक और तरमीम के जरिए इमरान खान ने अपने इख्तियारात में वुसअत के लिए खुद को ट्रस्ट का फाउंडर और सेटलर भी करार दे दिया। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक ज़र रिश्वत की बरखा बरसती रही। जुलाई 2020 में अली रियाज मलिक ने बनिगाला इस्लामाबाद में वाक़े 240 कनाल 6 मरला जमीन बुशरा बीबी की मुतामद खास फरद शहजादी यानी फराकोगी के नाम मुंतकिल कर दी। हैरत की बात यह है कि अलकादिर ट्रस्ट के होते हुए ये इंतहाई महंगी जमीन ट्रस्ट को अतिया करने के बजाय फरद शहजादी को क्यों दे दी गई। 26 अगस्त 2020 को एक और वारदात ये हुई कि यकायक बज़ाहिर किसी माकूल वजह के बगैर 1882 के ट्रस्ट एक्ट को इस्लामाबाद की हद तक मंसूख करते हुए इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट 2020 जारी कर दिया गया। नए कानून की शिक 113 में कहा गया कि इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड ट्रस्ट 6 माह के अंदर अंदर खुद को नए कानून के तहत रजिस्टर करा ले, वरना उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो जाएगी और वो गैर फाल ठहरेंगे। अब जिगर थाम कर पुरअसरारियत में लिपटी इस वारदात पर निगाह डालिए कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को इस नए कानून के तहत रजिस्टर नहीं कराया गया। मुअत्तल और गैर फाल हो जाने के बाद ट्रस्ट अमली तौर पर तहलील हो गया, लेकिन गुलशन का कारोबार बदस्तूर चलता रहा। ट्रस्ट गैर फाल हो जाने के 7 माह बाद 24 नवंबर 2021 को बनिगाला वज़ीर आज़म हाउस में बहरिया टाउन और बुशरा बीबी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत अलकादिर यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स की तामीर, फर्नीचर, कंप्यूटर समेत हर नौ के साजो सामान की फराहमी हत्ता के अखराजात जारिया की जिम्मेदारी भी बहरिया टाउन की ठहरी।
इस मुआहदे का इतलाक मार्च 2019 से किया गया ताकि माजी की तफसीलात ज़र रिश्वत को छतरी मिल जाए। याद रहे कि इस मुआहदे के वक्त अल कादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत चली गई। 2023 के अवाइल में नैब ने 190 बिलियन पाउंड और अल कादिर ट्रस्ट के मामलात का जायजा लेना शुरू किया तो बड़ी गाला हाउस में खतरे की घंटियां बजने लगी। फौरी तौर पर ट्रस्ट को असर नौ रजिस्टर कराने के लिए 3 मार्च 2023 को लेबर एंड ट्रस्टीज डायरेक्टोरिएट और 6 अप्रैल को इस्लामाबाद चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्तें दायर की गयी, लेकिन नैब की मनफी रिपोर्ट के बायस रजिस्ट्रेशन न हो सकी। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। क्या अजीब कहानी है। अपने रजिस्ट्रेशन यानी 26 दिसंबर 2019 से लेकर गैर फाल होने यानी 26 अगस्त 2020 तक अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट सिर्फ 8 माह जिंदा और फाल रहा, जबकि ज़र रिश्वत की वसूली का अमल अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और बरसों जारी रहा। यूनिवर्सिटी की तामीर पर 28 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि फर्नीचर और दीगर साजो सामान पर 51,49,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की खरीदारी पर 6.5 लाख रुपए लागत आई। ये सब कुछ बहरिया टाउन के खवाने नेमत से आया। जमीन, तामीरात और ट्रस्ट के खाते में पड़ी रकूम समेत तमाम असासे इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के जाती तसर्रुफ में हैं, क्योंकि अल कादिर यूनिवर्सिटी नामी ट्रस्ट को मुअत्तल, गैर फाल और मादूम हुए 4.5 साल हो चले हैं। ये दास्तान नदामत पढ़ने के बाद पीटीआई के उस मासूमाना सवाल पर भी सर धुनिए कि 171 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 50 अरब रुपए मलिक रियाज को तो मिल गए, लेकिन इमरान खान को क्या मिला? उसे तो एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ।